ओम शांति। आज आपको हमारे भ्राता ब्रजमोहन जी निर्विघ्न बनाने आए हैं। कैसे हम सब बंधन मुक्त हो जाएं, कैसे हम सब तनाव मुक्त हो जाएं। आज की भागदौड़ में, आपाधापी में जिस दवा की बहुत ज्यादा जरूरत है वो दवा आपके पास है। मेरा अनुरोध है कि भ्राता जी आपको उस दवा की कई डोज देंगे जिससे हमेशा के लिए आज आप खिले खिले से प्रसन्नचित हो जाएंगे। ओम शांति। शांति बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। तीसरी बारी एंड में बोलेंगे। माताओं में और भाइयों में वैसे तो कई सारे फर्क हैं, लेकिन एक विशेष गुण माताओं में होता है और भाइयों में दूसरा विशेष गुण होता है। हमको दो शक्तियां मिली हुई हैं, एक है दिल, एक है दिमाग, है ना। दोनों को दो दो हैं, परंतु भाई लोग दिमाग का ज्यादा यूज करते हैं और बहनें जो हैं वो किसका ज्यादा यूज करती हैं? दिल का। तो शिव बाबा किसका है? दिल वालों का है या दिमाग वालों का है? दिल वालों का है। इसलिए आपको पहली खुशी तो यही है कि आप दिल वाले के दिल वाले हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा धोखा देने वाली चीज दिमाग है। इसीलिए देवता जो होते हैं उसको कहा जाता है क्या? वो दिमाग उनका बहुत होता है पर उसको यूज नहीं करते, क्योंकि दिमाग धोखे में डालता है। आप दिमाग का प्रयोग कब करते हैं? आप सोचिए, दिमाग कब यूज करना पड़ता है? जब आपको कोई उलझन हो। मान लो आप अपने घर जा रहे हैं, जो आपका घर है लौकिक, तो आपको सेंटर से घर जा रहे हैं या घर से सेंटर जा रहे हैं, तो आपको दिमाग यूज करना पड़ता है कि मेरा घर कहाँ है, नंबर देखूं, गली देखूं, पड़ता करना? नहीं। अगर आप किसी दूसरे के घर जा रहे हैं, जो आपने पहली बार जा रहे हैं, कोई आपको रास्ता भी बता देता है, तब आपको दिमाग यूज करना पड़ता है ना, कि ठीक जा रहे हैं नहीं जा रहे। बीच में पूछेंगे, कोई बता भी देगा, फिर दोबारा पूछेंगे ठीक जा रहे हैं कि नहीं। तो दिमाग कब यूज करना पड़ा? जब दुविधा है, जब उलझन है। तो उलझन वाले लोग ज्यादा दिमाग यूज करते हैं। और दिल क्या है? जो दिल ने कहा वो कर दिया, उसमें कोई ज्यादा यूज करने की बात नहीं है। तो ज्ञान में भी जिसको बाबा कहते हैं मन मत और परमत, ये दिमाग की ही है। एक है श्रीमत। तो दिल वाले क्या करते हैं? श्रीमत मिली, चल पड़े। और दिमाग वाले क्या करते हैं? श्रीमत मिली, फिर उसको अपने दिमाग की कोठड़ी में ले जाते हैं कि भाई चेक करो, श्रीमत ठीक है, ये तो पता है ठीक है, श्रीमत पे मैं चल सकती हूं या नहीं चल सकती हूं। मुश्किल लगता है। ये किसने कहा? बाबा ने जब कहा मेरा ज्ञान सहज है, मेरा योग सहज है, बूढ़े से बूढ़ा, अनपढ़ से अनपढ़ सब कर सकते हैं, तो फिर ये किसने कहा मुश्किल है? दिल ने तो नहीं कहा। दिमाग ने बीच में आके, जैसे कोई शैतान होता है ना, दिमाग को भटका देता है। वो कहता है अरे तुम करोगे ये? ना 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 ना, तुम्हारे से नहीं होगा। अब तक हुआ क्या जो हो जाएगा? अरे भाई बाबा ने मुरली में कहा
बाबा ने तो पहले भी मुरली में कहा था, तुमने कर लिया क्या? नहीं होगा, नहीं होगा। तो क्या हुआ, श्रीमत को ढीला कर दिया। फिर और पक्का करने के लिए कोई साथी भी वैसा ही मिल जाता है, जैसा उसको वैसा ही साथी मिलता है। तो भगवान का साथ छोड़ के अपनी सहेली से पूछेंगे या कोई भाई अपने किसी साथी से पूछेंगे, क्यों भाई तुम चल सकते हो इसमें? वो भी वैसा ही होगा, उसका भी दिमाग में कोठड़ी में श्रीमत गई हुई है। तो क्या होगा, कहेगा नहीं नहीं बड़ा मुश्किल है, धीरे धीरे चलना, बड़ा लंबा रास्ता है। अच्छा, इसीलिए कहा गया है कि काजल की कोठड़ी में कोई सियाने से सियाना भी चला जाए तो उसको काजल की लकीर लग जाती है। तो जिस दिमाग ने हमें द्वापर से धोखा दिया, हम यहाँ कैसे पहुंचे? दिमाग के बल से तो पहुंचे। ये दिमाग बड़ा अच्छा है, पता है ठीक क्या है गलत क्या है, लेकिन किया क्या? गलत करते 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 गलतियां करते करते इतनी गलतियां कर दी जो भगवान को आना पड़ा। कहता धर्म स्थापक भी तुम्हारा कुछ कल्याण नहीं कर सके। इसलिए हमें बाबा ने कहा है कि दिमाग का यूज बंद करो, श्रीमत को सीधा दिल में धारण करो। इसको कहा जाता है बाईपास सर्जरी, के साइड से जाके सीधे का सीधा बाबा का ज्ञान धारण करो। इसमें माताएं ज्यादा सफल हो सकती हैं, क्योंकि ये जो बार बार दिमाग लगाते हैं ना दिमागी, तो थक जाता उनका दिमाग वैसे ही। तो एक बात ये है कि बाबा ने कहा नेचुरल अटेंशन रखो, ठीक है ना, हमने अलबेले तो नहीं बनना। एक है कुंभकर्ण। कुंभकर्ण कहाँ मिलते हैं, ज्ञान में या बाहर? कुंभकर्ण कहाँ मिलते हैं? कुंभकर्ण जो है दुनिया में अज्ञानियों को कहा जाता है, ज्ञानियों को है। बाबा ने कहा है महा 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 भाग्यशाली देखना हो, समझदार देखना तो भी यहाँ, और महा 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 कुंभकर्ण देखना तो भी यहाँ। क्योंकि कुंभकर्ण को ही बताया गया था कि देख लंका जलने वाली है, रावण मरने वाला है, तो ज्ञान तो मिला। फिर उसने क्या कहा, नहीं नहीं अभी बड़ी देर है, सो गया। इस वास्ते कुंभकर्ण की युगल का क्या नाम है आपको पता है? हाँ? कुंभकर्ण की युगल थी कि नहीं थी? हाँ? देखो इस बहन जी को पता है, कुंभकर्ण की युगल थी निंद्रा देवी। आखिर वो सोता था, निंद्रा देवी थी उसकी युगल। और जब कुंभकर्ण मारा गया आखिर, तो निंद्रा देवी क्या करे, विधवा हो गई बेचारी। तो जब निंद्रा देवी विधवा हो गई तो उसने सोचा कि अब विधवाएं जो होती हैं उनको तो सादा रहना पड़ता है, किसी क्लब पार्टी में तो जा नहीं सकती। वो कहेंगे तो अभी विधवा हुई, अभी तुम क्लब में आ गई, तो इसलिए कहाँ जाए बेचारी। तो विधवाएं क्या करती है, सत्संगों में आती हैं। तो आजकल निंद्रा देवी सत्संग में आ जाती है। तो जो लोग भगवान का नाम लेने की कोशिश कर रहे होते हैं वो सो जाते हैं, और काम में नहीं सोएंगे। यहाँ कल्चरल प्रोग्राम होगा तो नहीं सोएंगे, लेकिन कहेंगे अभी नाश्ता किया है ना, ये टाइम ही ऐसा है। तो कौन आया हुआ है? निंद्रा देवी विजिट कर रही है, तो कम से कम अपने पास उसको नहीं रखना। तो इसलिए बाबा कहता है कि अगर कुंभकर्ण की नींद में हमें सुलाया है, उसके पास भी तो कोई ज्ञान था ना, चाहे उल्टा ज्ञान था कि अभी देर है, तो किसने सुलाया? दिमाग ने। अच्छा, भटकाया रास्ते से किसने? दिमाग ने। इधर नहीं जाना, इधर जाना है। इसलिए कलयुगी तमोगुनी जंक लगी हुई बुद्धि को का त्याग करना सबसे बड़ा त्याग है। इस ज्ञान में सबसे बड़ा क्या त्याग है? उस दिन बाबा ने भी कहा कि मम्मा का क्या स्लोगन था, क्योंकि माताएं आई हुई थी तो बाबा ने मम्मा का भी याद दिया। देखो
मम्मा ने दिया ना याद आपको। तो मम्मा का स्लोगन क्या बताया कि वो चला रहा है और हम चल रहे हैं, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा, ये मम्मा की मुरलियों में आता था। अच्छा, अब वो चला रहा है, हम चल रहे हैं, तो बीच में रुकावट कौन देता है? दिमाग। तो अगर हुक्मी के हुक्म पर नहीं चल पाते तो बीच में डिस्टरबेंस करने वाली है बुद्धि। योग भी लगाते हैं तो क्या कहते हैं, कौन भटक रहा है? कि जी हमारी बुद्धि भटक जाती है। बुद्धि नहीं भटक जाती, बुद्धि आपको भटका देती है। इधर नहीं चल, इधर चल, ये काम सोच, टिकट बुक हुआ कि नहीं हुआ, वेटिंग लिस्ट में तुम्हारा नाम है, खड़े खड़े जाओगे क्या, लगा रहे हैं योग, जाना है परसों, और बुद्धि अभी से डिस्टरबेंस कर रही है। तो डिस्टरबेंस क्या होती है, कईयों को ये भी नहीं पता डिस्टरबेंस क्या होती है। तो डिस्टरबेंस ये होती है, बुद्धि तो सब में है, बुद्धि निकल तो नहीं जाती बाहर। तो डिस्टरबेंस ये होती है कि जो काम जिस समय करना है उस समय नहीं होगा, बाद में होगा। कहानी भी है कि अकल जो है वो बाद में आती है ना। कहते हैं नारद जी थे, तो नारद जी एक जगह बाग में जा रहे थे, तो वहां सरस्वती भी खड़ी थी, लक्ष्मी भी खड़ी थी, भाभी भी खड़ी थी। तो नारद जी के नाक में मच्छर बैठा, नारद जी ने ऐसे किया, तो उन्होंने समझा हमको नमस्कार किया नारद जी ने। तो एक ने कहा मुझे किया, दूसरी ने कहा नहीं मुझे किया, तीसरी ने कहा मुझे। उनका आपस में चर्चा हो गई। तो जब नारद जी से कहा चलो पूछते हैं, तो जब उन्होंने बुद्धि से पूछा, सरस्वती ने कहा मेरे को किया, मैं तो बुद्धि हूं, सबसे बुद्धिवान हूं। तो नारद जी आपने मेरे को नमस्कार किया। उसने कहा आपको क्यों करूंगा, आप तो गलती होने के बाद आती हो। जैसे पुलिस वाले चोरी करने के बाद आते हैं ना, चोर भाग जाता है, इसी प्रकार से बुद्धि अकल बाद में आती है। तो इसलिए बुद्धि की ये खूबी है। मैं बाकी कहानी नहीं सुनाता, नहीं तो फिर टाइम चला जाएगा। अच्छा, कि लक्ष्मी ने क्या कहा, फिर उसने क्या कहा। एक और सुना देता हूं। लक्ष्मी ने कहा मेरे को किया, उसने कहा नहीं, आप तो जिसके पास जाओ वो भी पागल हो जाता है, जिसके पास से वापस आ जाओ वो भी पागल हो जाता है। तो धन ऐसी चीज है, जिसके पास आए वो भी पागल हो जाता है, ना रहे तो भी हो जाता है। तो इसी प्रकार से ये जो बुद्धि है ये बाद में आती है। तो क्या करती है कि जिस वक्त जो काम करना है उसको डिस्टर्ब कर देगी। आप अज्ञानी और ज्ञानी का फर्क देखो। अज्ञानी को रात को नींद नहीं आएगी, बहुत मेहनत करेगा, कोई मालिश करवाएगा, कोई सैर करेगा, कोई टांगे दबाएगा, कोई भोजन कराएगा, आजकल कोई टीवी देखेगा, नींद आ जाए, गोली खाएगा। तो अगर बाबा के श्रीमत को सहज हमने कदम कदम पे फॉलो करना है तो अपनी बुद्धि को बंद करना पड़ेगा। जैसे बहन जी ने कहा प्रसन्न चित्त रहो, तो बाबा ने कहा हुआ है कि जो प्रसन्न चित्त है वो प्रसन्न चित्त नहीं हो सकता, और प्रसन्न चित्त वही हो सकता है जो प्रसन्न चित्त ना हो। तो प्रश्न कौन करता है? बुद्धि। बुद्धि प्रश्न करती है। अर्जुन के लिए भी कहा गया है, एक बारी बाबा ने 3 बिंदियों वाली मुरली में भी कहा था कि संशय में कहा गया ना, निश्चयात्मक बुद्धि विजयंती, संशयात्मक बुद्धि विनाश की तरफ जाती है। विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशंती। तो संशय कौन लाता है? अब जब बाबा मुरली चला रहे थे, बाबा ने पूछा ये कर सकते हो? सब ने क्या कहा? हाँ जी। क्योंकि जब सत्य के सामने है, सत्य के सामने सत्य रूप में अपने को देखते हैं, तो सब कहते हैं बाबा कह रहे हैं सहज है, और बाबा बहुत अच्छी तरह प्यार से हमें को सत्य दिखला रहे हैं। हाँ जी। फिर बाबा ने कहा बाहर जाके बदल नहीं जाना। क्यों कहा? कि अभी तो बाबा के सत्य के आईने के सामने हाँ जी कह रहे हैं, सहज लग रहा है,
बिल्कुल सहज लग रहा है, जैसे हुआ ही पड़ा है। और बाहर जाएंगे तो बाबा को पता है, फिर कौन सीढ़ियों तक, कौन बीच में आ जाएगा? बुद्धि कहेगी। जैसे बाबा ने बोल भी दिया कि परिस्थितियां तो हमारे सामने आती, भगवान को क्या पता, है ना? तो वो तो निराकार है। तो बुद्धि कहेगी कि तुम निराकार नहीं हो। अब बताओ हम क्या हैं? आज भी एक हमने सुबह अनाउंस कराया था, तो एक बहन आई थी, बोली कि अशरीरी बनने में दिक्कत आती है, अशरीरी बनना मुश्किल है। बाबा कहते हैं अशरीरी बनो। हम आपसे पूछते हैं कि अशरीरी बनना है या हम अशरीरी हैं? अगर मैं कौन हूं, फर्स्ट लेसन हमें पता है, हम कौन है तो हम क्या है? हम शरीर हैं या आत्मा है? दूसरे को भी हम सुनाते हैं हम आत्मा है। तो आत्मा शरीर है या अशरीरी है? तो अगर इतनी सिंपल बात कि हम अशरीरी हैं ही हैं, हम तो आत्मा है ही हैं, तो फिर कौन दिमाग में डालता है कि तुम आत्मा नहीं हो, शरीर हो? पहले मानो कि मैं शरीर हूं, फिर अशरीरी बनने की मेहनत करो बैठ के। तो आप ही मुश्किल हो गया कि नहीं? आसान से मुश्किल। इस वास्ते बाबा ने बहुत सारी मुरलियों में कहा है कि आपको अपना नाम नहीं भूलता। अगर दूसरे का नाम आप यूज करें रेलवे टिकट में, मान लो आपका नाम है सरस्वती देवी और कोई आपको टिकट दे दे शांति देवी का, तो धोखा हो सकता है, गलती से निकल जाए मेरा नाम सरस्वती है। लेकिन अपना नाम तो सपने में भी नहीं भूलता। इस वास्ते जब हम हैं ही अशरीरी, तो फिर कहें जी कि अशरीरी बनना है, तो इसका मतलब है योग की बात तो बाद की है। ये भी प्रश्न करते हैं कि योग लगाते हैं लेकिन अशरीरी नहीं बन पाते। पहले अशरीरी बनोगे फिर योग लगेगा, या पहले योग लगेगा फिर अशरीरी बनोगे? वो तो हो ही नहीं सकता। इस वास्ते अगर कोई घोड़े को कर दे पीछे और गाड़े को कर दे आगे तो गड़बड़ हो गई। इसलिए सिंपल बात यह है कि बाबा ने कहा था अटेंशन रखो सत्य पर, और अटेंशन रखने से टेंशन दूर होता है। लेकिन अटेंशन का भी टेंशन मत करो कि अटेंशन का भी टेंशन हो जाए कि मैंने अटेंशन रखना, उसका ही टेंशन हो जाए, तो ये तो प्रश्न फिर पैदा हो जाएगा कि पता नहीं मैं शरीरी हूं या नहीं हूं। इसलिए अब कहते हैं जी बॉडी कॉन्शियस। बॉडी कॉन्शियस किस में होता है? आत्मा में या शरीर में? देह भान किस में होता है? देह भान किसको आता है? शरीर को, आत्मा को। मान लो बाबा का प्रोग्राम रात को 11 बजे खत्म हुआ, आपने भोजन आदि किया, खुशी में घूमते रहे, नींद नहीं आई, 12 बज गए। सुबह आपको अमृत वेले योग में आना है, आपने आंख खोली, रोज तो आंख खुलती है, आदत से खुल जाएगी, तो फिर कहा अरे हम तो रात को 12 बजे सोए थे, हम तो थके हुए हैं। ये देह भान आया, किसको आया? आत्मा को आया ना। इस वास्ते देह भान भी आत्मा को आता है। तो ये जो बुद्धि है जो हमें संशय में लाती है कि अपने में संशय, फिर ड्रामा में भी संशय आ जाता है। प्रश्न कैसे होता? बाबा ने ड्रामा ऐसे दिया हुआ है जैसे कोई मोटर खड्डे में गिरने लगे, रास्ते में कोई पेड़ हो वहां अटक जाए जान बचाने के लिए। अभी भी एक घटना सुनाते हैं, यहाँ से कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई भाई गए किसी वैन में ऊपर, तो गिर गई, तो रास्ते में एक जगह पहाड़ी पर टिक गई, तो दोनों दरवाजे खोले, दोनों भाई बाहर निकल के गिर गए, बच गए। अच्छा, कार खड्डे में गई। अब सोचो कि ड्रामा ऐसे है जैसे कोई गिरने भी लगे तो उसको रोक लगा दे, ब्रेक लगा दे, एक्सीडेंट होने भी लगे तो ड्रामा में भी संशय आ जाए, फिर तो प्रश्न ही प्रश्न है। फुल स्टॉप की जगह प्रश्न के, फुल स्टॉप के ऊपर कुंडा लग गया, प्रश्न हो गया। तब बाबा कहते हैं कि ये बुद्धि क्या निशानी क्या है? छोटी छोटी बातों में जिस समय जो काम करना होगा वो नहीं करने देगी। रात को नींद नहीं आने देगी ठीक टाइम पर, तो फिर सुबह क्या होगा आप सोच सकते हैं। सुबह को आंख नहीं खुलने देगी ठीक टाइम पर, मेहनत से आंख खुलेगी, मजबूरी से खुलेगी। अच्छा, रात को सोते 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 बाबा ने एक बहुत मुरली लास्ट टाइम चलाई थी कि सोने से पहले ब्राह्मणों को क्या करना है, कि बिल्कुल निसंकल्प होना है, आपस में बातचीत नहीं करनी है। कोई बातचीत करनी भी है तो बेड के ऊपर लेट कर नहीं करनी है, बाहर करके आओ। जैसे मंदिर में जूता उतार के जाते हैं,
तो बॉडी कॉन्शियसनेस को बाहर छोड़कर आप जो बात बूत करनी है करके 10-15 मिनट खाली होकर के लेटो। ये बाबा ने युक्ति बताई थी कि जब बच्चे बहुत ज्यादा वाचा में स्थूल में आ जाते हैं तो सुबह उनको दिक्कत होती है। अच्छा, अब आप कोई हो पंछी और पिंजरे में पड़ा हो और कहे मैं पंछी उड़ नहीं सकता, तो पिंजरे में किसने डाला? खुद ही डला हुआ। इसी तरह से हम बॉडी कॉन्शियस बॉडी कॉन्शियस बॉडी कॉन्शियस करके फिर उसको सोल कॉन्शियस करने की कोशिश करते हैं। अब आप बॉडी कॉन्शियस मैंने अब धरती पर आ गए। अब धरती पर जो चीज होती है वो भारी होती है। यहां से धरती से कितनी भी ताकत से कोई गेंद को ऊपर फेंके, बहुत ताकत से, मशीन से भी फेंके, फिर क्या होगा? वापस आ जाएगा। अच्छा, बॉडी कॉन्शियस में बैठकर आप कितनी भी ताकत से योग लगाओ, परम धाम को याद करो, जोर से संकल्प लगाओ, लेकिन बैठे आप यहां हो तो वापस कहां आ जाओगे? यहां। और आपने तो पहले ही रिटर्न टिकट ले रखा है कि भाई 4 बजे योग शुरू होना है, 4:45 खत्म हो जाना है। तो 4:45 का तो ख्याल ही पहले ही है कि यही आना है, और इसके बाद की दिनचर्या भी दिमाग में है कि इसके बाद हमने चाय पीने जाना है या नहाने जाना है। तो फिर क्या हुआ? फिर तो यही के निवासी हो गए। तब है हम कहाँ के निवासी? सत्य ज्ञान क्या है? आप कहाँ के रहने वाले हो? इस दुनिया में भी, इस जन्म में तो आप थोड़े टाइम के लिए हो। ये शरीर कितना है आपका? कब से है? थोड़े साल से है। कब तक रहेगा? तो जो चीज टेम्परेरी है उसको परमानेंट मानना, और जो परमानेंट है उसको टेम्परेरी मानना। जब बॉडी को ही टेम्परेरी को परमानेंट माना, तो फादर को, जो हम कहते हैं हमारा अविनाशी पिता है, अनादि पिता है, सब संबंध उसके साथ है, उसके जैसा कोई नहीं है, सर्वशक्तिवान है, बाबा तू ही तू है, तू हमारा रक्षक है, तू हमारा शिक्षक है, कितनी लंबी लिस्ट बना लो। लेकिन जब बॉडी कॉन्शियस में आ गए हैं तो फिर क्या हुआ? जब साथी दूसरे हैं तो भगवान साथी कैसे होगा? है? सारे साथी तो दूसरे हैं। काहे का आधार है? पैसे का आधार है। पैसा जरूरी रखना है भाई, पैसे के बगैर कोई नहीं पूछेगा। अच्छा, फिर शरीर का आधार है, शरीर को ठीक ठाक रखना है, नहीं तो शरीर के बगैर कोई नहीं पूछेगा। कुछ मित्र संबंधियों का भी आधार है। बाबा ने कल मुरली चलाई है कि मित्र संबंधियों के बगैर कौन पूछेगा आपको, कोई तो साथी होना चाहिए। जब सारे आधार लौकिक है, फिर भी मुंह से कह रहे हैं पिता अलौकिक है, वही हमारा सब कुछ है, फिर क्या हुआ? गंगा राम नल पर नहीं बैठना, और गंगा राम नल पर बैठ के गा रहा है, गंगा राम नल पर नहीं बैठना, गंगा राम नल पर नहीं बैठना। जैसे भगत लोग कहते हैं, हे प्रभु बस मुक्ति दे दे, हम तो तेरे ही हैं, सब कुछ तेरा ही दिया हुआ है, बीच में से जरा सा कुछ ले लिया उसने, ये तूने क्यों ले लिया मेरा, बताओ। तो ये तो धोखा हो गया ना। तो वास्तव में हमें बॉडी कॉन्शियस के संस्कार झूठ के, क्योंकि बाबा कहते हैं ये झूठी दुनिया है, झूठी माया है, झूठी काया है, झूठे सब संसार है, झूठे रिश्तेदार है, सब झूठ ही झूठ है। बाबा कहता था झूठ तो झूठ, सच की रत्ती भी नहीं। तो जिस दुनिया में झूठ खंड में सच की रत्ती भी नहीं, और हमें तीसरी आंख मिली है कि अच्छी तरह देख लो कि झूठ खंड है, टेस्ट भी कर लो। भगत लोग भी टेस्ट करते थे कि भाई एक व्यक्ति था, वो कहता था ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा। उसने कहा तू आज मैं तेरे को एक दवाई देता हूँ, 24 घंटे के लिए तेरी नब्ज नहीं चलेगी, तुझे मुर्दा समझेंगे, फिर देखना क्या करते हैं। वो मुर्दा होके लेट गया, सब सुनता रहा। तो जिस जिसको वो मेरा कहता था वो क्या क्या कहने लगे, वो हैरान हो गया। ऐसे तोते के लिए भी कहते हैं। एक तोता था पिंजरे में, उसको मालिक वहां खाना देता था, सब देता था, दफ्तर जाता था तो तोते को टाटा करता था, आता था तो हेलो तोते करता था। तोता बड़ा खुश था, सोने का पिंजरा था। किसी ने कहा अरे तू पंछी होकर यहाँ पड़ा है? कहता मुझे क्या लेना है, मुझे भागना नहीं पड़ता, यहीं खाना मिल जाता। उसने कहा सब ठीक है, लेकिन तू तो पंछी है बेहद का। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मेरा मालिक बहुत प्यार करता है। उसने कहा अपने लोभ से करता है, तेरे लिए नहीं करता। उसने कहा नहीं नहीं, वो तो मुझे बहुत प्यार करता है, रोज सुबह शाम बहुत ख्याल रखे। उसने कहा अच्छा ठीक है, आज तुम जब मालिक आए ना तो पिंजरे में ऐसे लेट जाना जैसे मुर्दा पड़ा है, बस लेट जाना सांस रोक के। मालिक आया, उसने देखा तोता मर गया, नौकर को बुलाए, तोता मर गया, इसको बाहर फेंक दो निकाल के। तो जो ही उसने फेंका
तोता उड़ने लगा। मालिक ने कहा अरे अरे जिंदा है तू वापस आ जा। उसने कहा मेरी समझ में आ गया कि तू मेरे अपने लोगों के वश मेरे से प्यार कर रहा था, मुझे खामखा पिंजरे में डाल रखा था। इसी प्रकार से ये दुनिया जो बिल्कुल धोखे की है, झूठी है, उसमें पहला धोखा यही है, जो हम नहीं हैं वो अपने आप को मानते हैं, जो हमारे नहीं है उनको हम अपना मानते हैं, जैसा नहीं है वैसा हम मानते हैं, जो है जैसा है वो नहीं मानते हैं। तो भगवान ने कहा हुआ है मैं जो हूं जैसा हूं उस रूप से मुझे याद करोगे तो मेरी प्राप्ति होगी, नहीं तो जिसको करोगे उसकी हो जाएगी। इस वास्ते आप देखिए कि पहली बात हम आत्मा है तो हम अशरीरी हैं। वैसे तो हम निराकार हैं, चलो बॉडी में आ गए तो अशरीरी हैं। जैसे अव्यक्त बाबा आते हैं अशरीरी होके काम कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते क्या? और बाबा ने ड्रामा बताई हुई है कि ड्रामा का मतलब होता है एक्टर, और एक्टर का पहला काम ये है ये समझे कि एक्ट है, ये असलियत नहीं है। साधुओं ने भी कहा ये दुनिया एक सपन है, उन्होंने तो और ढंग से कहा कल्पना है। लेकिन एक्टर जो होता है, एक्टर को कोई भी एक्टर दे दो, अच्छा एक्टर जो होगा वो उस एक्ट को बहुत अच्छी तरह करेगा, इसलिए लोग ताली बजाते हैं। तो क्या एक्ट किया, 2 बारी, वंस मोर, ताली बजाते हैं। अब किसी एक्टर को, मशहूर एक्टर को आप डॉक्टर बना दो तो डॉक्टर से भी अच्छा डॉक्टर बन जाएगा, उसको मरीज बना दो तो मरीज से भी अच्छा मरीज बन जाएगा, उसको जेलर बना दो तो जेलर से भी अच्छा जेलर बन जाएगा, कैदी बना दो तो कैदी भी बन जाएगा, कुली बना दो कुली बन जाएगा, राजा बना दो राजा बन जाएगा। अब उस एक्टर को डंडे मारो डंडे भी खा लेगा, डंडे लगाने को कहो डंडे लगा भी देगा, किसी पे गुस्सा करने को कहो गुस्सा भी कर देगा। नकली एक्टर को कभी खुद गुस्सा नहीं आएगा, नकली कर देगा, एक्टर ही है तो गुस्सा सहन कर लो तो भी कर लेगा, जैसा पार्ट रोने का कहो रो लेगा, हंसने का कहो हंस लेगा। एक नाटक के एक्टर को भी ये ज्ञान होता तभी वो एक्टर है। और बाबा रोज कहते हैं ये ड्रामा है, ड्रामा तो है लेकिन ड्रामा में आप कौन है? एक्टर, रियल एक्टर। अब एक्टर सब कुछ करते हुए उसकी टेंशन में नहीं आता, और उसको ये भी नहीं होता मुझे क्या रोल दे दिया। उसको आप नौकर बना दो, उसको आप कुली बना दो, उसको आप लेबरर बना दो, कैदी बना दो, मरीज बना दो, उसकी तनख्वाह वही है। उसको आप राजा बना दो, उसकी तनख्वाह वही है। उसको राजा बनने से तनख्वाह बढ़ नहीं जाती, नौकर बनने से, उसको तो एक्टिंग का पैसा मिलना है। इसी प्रकार से हम आत्मा देह भान में आकर अपने पार्ट को से झगड़ा करने लग जाते हैं। तो बाबा की मुरलियां हैं, हे बाबा मुझे संगम पर बूढ़ी क्यों बना दिया, हाय हाय, हे बाबा मुझे संगम पर अनपढ़ क्यों बना दिया। ये तो फटाफट अंग्रेजी बोलती हैं बहनें, कई कन्याएं भी कहती हैं क्या सरेंडर हो जी, यहाँ तो अंग्रेजी बोलने वालों की बड़ी वैल्यू है। कहते हैं कि 2 मजदूर एक विदेश में काम कर रहे थे, एक विदेशी एम्बेसडर अपनी कार में वहां आया, तो मजदूरों को तो अपने देश की भाषा आती थी, तो उस विदेशी ने इंग्लिश में पूछा, कोई एड्रेस पूछा, पहले पूछा आप ये भाषा जानते हैं, वो चुप बेचारे। फिर उसने दूसरी भाषा में पूछा, तब भी वो चुप रहे। 5 बारी उसने पूछा, उनको वो 5 भाषाएं नहीं आती थी। वो बेचारा चला गया चिढ़ करके, इसको कुछ पता नहीं। तो मजदूरों ने आपस में कहा कि भाई क्यों ना हम कोई भाषा सीख लें, ऐसे बेचारे लोग आते हैं। एक मजदूर ने कहा, तो दूसरे ने कहा अरे भाई इसको 5 आती हैं तब भी इसका क्या फायदा हो गया, तो हमें नहीं आती तो भी क्या फर्क पड़ता है ना, 5 वाला भी अनपढ़ ही है। इसी वास्ते जब हम दूसरे की कॉपी करते हैं, क्योंकि इसको ये है इसलिए इसको ये है, तो ये बाबा ने कह रखा है रीस मत करो। दूसरे की अकल अपनी दौलत ज्यादा दिखाई देती है, या पता नहीं कहते अपनी दौलत और दूसरे की अकल ज्यादा, कुछ ऐसा है। दूसरे को कभी मत देखो, बाबा ने कहा रेस करो रीस नहीं करो। अब हम क्या करते हैं, अपने अलबेलेपन को छुपाने के लिए कि मुझे ये रोल मिला है इसलिए ऐसे है। जो गृहस्थी वाले हैं वो कहते हैं काश हम भी सरेंडर होते, बाबा के घर में रहते, बाबा के गुण गाते, बाबा के घर में सोते। बाबा अरे आकर के देख लो, तुम्हारे इतने व्यर्थ संकल्प चलने शुरू हो जाएंगे। अभी तो तुम बिजी रहते हो, बिजी वाले को माया छोड़ देती है। तुमको क्या पता,
हर जगह पर परीक्षा तो है ही। किसी को कैसी परीक्षा, गरीब को गरीबी की परीक्षा, अमीर को अमीरी की परीक्षा है, परिवार झगड़े वाले को वही परीक्षा है, किसी के बेटियां ज्यादा है बेटे कम है या नहीं है उसको परीक्षा है, किसी के बहुत है उसको परीक्षा है, किसी के कम है। ये तो कलयुग है। तो बाबा ने कह दिया दुख धाम में कोई भी आत्मा परीक्षा से बची हुई नहीं है। तो ऊपर से तो सब हंसते हुए दिखते हैं, एंड आजकल क्या कहते हैं, क्यों भाई क्या हाल है, अच्छा है जी, क्या कहेगा, बुरा तो नहीं, कहाँ जा रहे हो, अस्पताल जा रहा हूँ, वो कहेगा मैं भी जा रहा हूँ साथ ही। अच्छा तो आप बताओ अच्छा काहे का हुआ है, जो दिन कट जाए वही अच्छा, जेल की कैद है ये। तब बाबा कहता है ऊपर के दिखावे में मत आओ। दुनिया के लोग, यहाँ कलयुग की ये भी खूबी है, झूठ का मतलब क्या होता है, दिखावा। तो जो नहीं है वो दिखाना, जो है उसको छुपाना। इस वास्ते जब है ही झूठी दुनिया, उसके अंदर हम अगर एक्टर भी नहीं मान सकते, जो ही आपने माना मैं, एक्टर क्यों डंडे खा लेता है, वो कहता है ये तो एक्ट है, मैं तो दूसरा हूं, मेरा घर तो अलग है, ये तो मैं एक्टिंग कर रहा हूं। क्या हम नहीं कर सकते कि हम एक्टिंग करें, किसी ने आपकी निंदा कर दी, झूठा इल्जाम लगा दिया, आपको चोर कह दिया, आपको अज्ञानी कह दिया, आपको आलसी कह दिया, कुछ भी कह दिया, तो बाबा किया कुछ नुकसान हो गया, तो एक्टर जो है, एक्टर को तो पार्ट बजाना है, इसलिए हमारी तनख्वाह क्या है, जैसे हर एक्टर की उसकी क्वालिटी के मुताबिक सैलरी होती है, पेमेंट होती है, हमारी तनख्वाह है शक्ति और गुण, हमारी स्थिति, क्योंकि हमारी स्थिति गुण और शक्तियों पर आधारित है। आप किसी भी पार्ट को करते हुए उतना ही गुण और शक्ति धारण कर सकते हैं जितना दूसरे कर रहे हैं, चाहे आप ट्रांसपोर्ट में हैं, चाहे आप पैरा दे रहे हैं, चाहे आप अनपढ़ हैं, चाहे आप पढ़े लिखे हैं, चाहे आप सेंटर इंचार्ज हैं या सेंटर के स्टूडेंट है, कुछ भी है, गृहस्थी है, अकेले हैं, आपके हाथ में है उसमें से खींचना। बाबा ने कहा हुआ है कि गुलाब का बीज कूड़े के ढेर पर डाल दो तो भी वो गुलाब के रस खींच लेता है, ठीक है। अगरबत्ती कहीं भी लगा दो उसको खुशबू देती है। एक बिच्छू अभी भी परसों मुरली में आया था, बीच सोच का डंक मारता है, अगर सारा जगह पत्थर पर डंक मारता रहे तो थक जाएगा। तो ज्ञान कैसे देना है, ज्ञान को धारण कैसे करना है, वो भी दिमाग होना चाहिए कि भाई ज्ञान देना है तो दिल वाला मंदिर में जो देखने गया सब ज्ञान सुनाने लग जाते हैं पुजारी को कि तेरे को हमारी प्रजा बनना है। वो तंग आ जाता है कि जो बीके आते हैं मेरे को ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। ज्ञान लेना कैसे है, अब बाबा ने बड़ी बोतल भर के आपको दवाई दी, आप सारी दवाई इकट्ठी पी जाओ तो क्या होगा, कोई भी दवाई की बोतल इकट्ठी पी जाएगा तो क्या होगा, दवाई का समय होता है। अच्छा दूसरे की दवाई देखकर खुश हो जाओ, बाबा ने कहा सिनेमा देखना बड़ी खराब चीज है, आपको पता है कोई सिनेमा देखता है उसकी तरफ देखना शुरू कर दो, इसके लिए पॉइंट आई है, बाहर से नहीं खाना चाहिए पार्टी में, वो खा रहा था, जब अपनी बारी आई तो चुप। तो स्पिरिट कहाँ दर्द करता है, अगर जख्म होगा आप स्पिरिट लगाओगे बाकी जगह तो ठंडा ठंडा लगेगा, जहां जख्म होगा वहीं दर्द करेगा। तो अपनी पॉइंट आएगी तो चुप, पर चिंतन शुरू कर देते हैं, या कहेंगे इससे हम अच्छे हैं तो अलबेलापन हो गया, ये हमसे अच्छा है तो क्या हुआ, निराशा हो गई। तब बाबा ने कहा है पर चिंतन पतन की जड़ है, दूसरे की बात का सोचना, और पर धर्म जो है दुख देने वाला है, तो अपने सो धर्म को छोड़ना, अपने सो चिंतन को छोड़ना, ये सारे नुकसान कारक हैं। वही काम हम करते हैं जो बाबा रोकता है। बाबा कहता है मेरे को याद करोगे तो पवित्र बनोगे, यहाँ कहते हैं बाबा पवित्र बन के तेरे पास आएंगे। वाह भाई वाह। भक्ति में कहते ना, कोई कहे डॉक्टर जी हम रोग से ठीक होकर आपके पास आएंगे, तो फिर डॉक्टर की क्या जरूरत है, भगवान का ऑक्यूपेशन है पतित पावन, हम पावन होके तेरे पास आएंगे। तो योग ही नहीं लगाते। कल भी बाबा ने कहा कि मैं शक्ति देता हूं लेकिन ये शक्ति ले ही नहीं पा रहे, क्या करूं, तो इसलिए तुम इसको शक्ति दो। पानी में जैसे बच्चे को पानी वाला दूध पिलाते ना डाइल्यूटेड, उस तरह से इनको करो। दादियों को कहा तुम शक्तियां इनको शक्ति दो, ये डायरेक्ट लेने के लिए शक्ति नहीं है इनके अंदर। क्यों कि वो भक्ति के संस्कार हैं, या मांगेंगे बाबा ये कर दे, बाबा ये कर दे,
बाबा तू तो सर्वशक्तिवान है। जैसे स्टूडेंट होते हैं ना, मास्टर जी आपके पास 100 नंबर है, उसमें से दे दो ना, आपका क्या जाता है? इसी प्रकार से बाबा तुम्हारा क्या जाता है, तुम कर दो, लो हम तो पढ़े हैं, अपने ज्ञान से संजीवनी सुगा के हमको जिंदा कर दो, हम फिर पढ़े हैं फिर जिंदा कर दो। तो बाबा कहता है ज्ञान के नियम है क्या, जो करेगा सो पाएगा, ये थोड़ी क्या जो पाएगा सो करेगा। अच्छा, तुम 1 कदम चलोगे, बाबा 1000 कदम चलेगा, ये थोड़ी कि बाबा पहले 1000 कदम चले तब तुम 1 कदम चलोगे। बहुत नाज से कहते हैं हम क्लास में आते हैं जी, जैसे बाबा के ऊपर एहसान कर रहे हो, हाँ जी, हम ये कॉपरेशन दे रहे हैं जी, जैसे बाबा के यज्ञ को हम चला रहे हैं, ना कि बाबा हमें चला रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं जब सारे नियम उल्टे कर देंगे, देह भान में आके कहेंगे हम अशरीरी बने, यहाँ से कहेंगे हम ऊपर जाएं, तो ऊपर से नहीं कहेंगे हम नीचे आए, योग में रहकर कर्म नहीं करेंगे, कर्म करते हुए कहेंगे हम योग लगाएं। जब योग का टाइम होगा तो ज्ञान के संकल्प चलेंगे, मुरली बहुत अच्छी थी। जब ज्ञान का टाइम होगा तो कहेंगे बाबा कहता है योग बड़ा इंपॉर्टेंट है, योग में बैठ जाओ। जब सुबह जगने का टाइम होगा कहेंगे इस वक्त ही नींद आती है, जब सोने का टाइम होगा कहेंगे नींद नहीं आ रही। तो यही लक्षण बुद्धि भटकने के होते हैं, अज्ञानियों के होते हैं। तब बाबा कहता है कि देखने में वही लगेगा, पॉइंट वही होगी, उसका अर्थ दूसरा ले लेंगे। जब आराम तलबी करो, बाबा कहते हैं ना सहज सहज करो, है जब तपस्या करनी होगी कहेंगे बाबा ने कहा है माताओं बहनों को सहज ज्ञान है, कर सकते हो करो, नहीं कर सकते ना करो। वेस्ट टाइम करना होगा तो इजीली कर देंगे। इसलिए बाबा ने कहा है कि ब्राह्मणों को निशानी है सफलता। सफलता क्या है, सफलता आपका क्या है? वाह, कितने जन्म सिद्ध अधिकार है। कौन सी सफलता? सफलता के 2 अर्थ होते हैं, एक अज्ञानियों वाला, एक ज्ञानियों वाला। अज्ञानियों वाला अर्थ क्या है? जो मैं चाहूं वो हो जाए तो सफलता, ये है अज्ञानियों वाला अर्थ। बिजनेस करूं तो प्रॉफिट हो जाए, किसी के घर जाऊं तो इज्जत मिल जाए, कहीं जाऊं तो मान शान मिल जाए, जो मैं चाहूं अच्छा ही अच्छा हो जाए, वो सफलता, वो है अज्ञानियों वाला। नुकसान हो ना फायदा हो जाए, नुकसान हो गया तो असफलता, निंदा हो गई तो असफलता, हार गए तो असफलता। ब्राह्मणों का क्या है? हानि लाभ दोनों में समान तो सफलता, निंदा उस्तत दोनों में समान तो सफलता, जय पराजय दोनों में समान तो सफलता। फर्क पड़ गया ना। तो हमारी जन्म सिद्ध अधिकार क्या है? हमारे लिए कोई जय नहीं, कोई पराजय नहीं, कोई निंदा नहीं, कोई उस्तत नहीं, कोई हानि नहीं, कोई लाभ नहीं, क्योंकि आत्मा ना बढ़ सकती है ना घट सकती है, ना उसको कोई लूट सकता है ना मार सकता है। तो हमारे लिए क्या है? तो आत्मा अभिमानी रहने से आपकी सफलता क्या है? असली सफलता क्या है? अपने श्रेष्ठ कर्मों को करना। तब बाबा ने कहा कि आपके दोनों हाथ में इतने खजाने हो, जो आप देते जाओ आपका सफल होता जाए, जो वेस्ट गया वो निष्फल। सिर्फ नुकसान हुआ वो निष्फल नहीं, वेस्ट भी नुकसान है, क्योंकि कुछ पाया ही नहीं। किसी को बहुत धन मिले और उसको पाए नहीं, वो भी वेस्ट, वो भी नुकसान हुआ। इसलिए ब्राह्मणों की सफलता क्या है? बाबा ने कहा ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं है जिसके पास क्या नहीं है? शक्तियां नहीं है, कोई भी नहीं है। कोई नहीं कह सकते हम ये नहीं कर सकते, हम शांति का अनुभव नहीं कर सकते, हम सुख का अनुभव नहीं कर सकते, हमारे में गुण, ऐसा ब्राह्मण पैदा ही नहीं हुआ। बाबा उसको ब्राह्मण बनाते ही नहीं। अच्छा, अब उसको सफल कैसे करें? किसी के पास धन है, किसी के पास शक्ति है, शारीरिक शक्ति है, बुद्धि है, कोई कला है, कुछ भी है, हर एक के पास कुछ है, अनुभव है, सेवा भाव है, त्याग है, सादगी है, अनेकों में से कोई तो है। अब उसको सफल कैसे करें? तो बाबा ने कहा है अगर आप निमित्त बन के निष्काम भाव से, निर्माणता से कुछ भी सेवा करोगे, वो हो गई सफल। और अगर उसी को आपने स्वार्थ से किया, मतलब से किया, किसी का किया किसी का नहीं किया, कोई मुझे देखे मान शान से किया, तो उसमें अभिमान पैदा हो जाएगा, आपको वो सफल नहीं होगा। टेम्परेरी, जैसे गर्मी में कोई नहाए, टेम्परेरी ठंड होती है, अभी धन दिया खुशी होगी, उसके बाद फिर वैसे ही। लेकिन खुशी हो ही रहे तो निमित्त बन के देंगे, गुप्त में देंगे, किसी को पता नहीं लगे देंगे, तब वो गहरी आपकी प्राप्ति होगी। इसलिए बाबा ने कहा हुआ है
निष्काम मैंने जिसमें आपकी कोई इच्छा ना हो। ये भी नहीं मुझे अच्छा पद मिलेगा, वो तो ऑटोमेटिक मिलेगा, जो करोगे वो मिलेगा। इसलिए ऐसी सफलता जिसमें अवस्था बिगड़े ना, आपको सेवा मिल जाए तब भी ठीक, ना मिल जाए तब भी ठीक, कोई आपकी सेवा छीन के ले जाए तब भी ठीक, ना ले जाए तब भी ठीक, आप भोजन के लिए थाली पकड़ रहे हैं, कोई आपकी थाली उठा के ले जाए तब भी ठीक, ना ले जाए तब भी ठीक। ये है सफलता। मान लो कोई बड़ा व्यक्ति, बहुत बड़ा व्यक्ति दुनिया में, उसको कहा माउंट आबू में जाओ, यहाँ बहुत सैंपल मिलेंगे, एकदम बाबा के बनाए हुए देवता मिलेंगे, जाओ। वो बड़ी दूर से आए इच्छा लेकर, और गेट पर उसको अकोमोडेशन में रोक दिया 1 घंटा, ठहरो तुम्हें बताते हैं क्या कहाँ मकान देना है। उसको सोच में पड़ जाए, अरे मुझे तो कहा था बहुत अच्छा है, वहां सैंपल है, ये तो मैं यहाँ, इनको पता ही नहीं मैं कितना बड़ा व्यक्ति हूँ, कितना सहयोगी हूँ। आप दुखी होने शुरू हो गए, गलती की, यहाँ आए भीड़ भाड़ में, आगे से नहीं आएंगे। तो क्या हुआ, आपके संकल्प ने, आपके अभिमान ने आपको दुखी करना शुरू कर दिया, आपकी सहन शक्ति घटनी शुरू हो गई, आपके मन में कई तरह के संकल्प चलने शुरू हो गए। अगर आपने उसी बात को ये सोचा, रे ये तो यूनिवर्सिटी है, यहाँ तो हमारे टीचर भी इम्तिहान देने आते हैं, तो हमारी तो गेट पर ही परीक्षा हो गई, क्या फर्क पड़ता है, ट्रेन भी तो करते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, उसकी प्राप्ति उनको नहीं होती। कई कहते हैं हम करते बहुत है, सफलता नहीं दिखाई देती। प्राप्ति आपकी अंदर की है, प्राप्ति को कोई छीन नहीं सकता, ऐसी प्राप्ति है। लेकिन इसके लिए कंडीशन यही है, उसमें निर्माणता हो, भगवान के नाम पर कर रहे, वो ही करवा रहा है, हुक्म ही हुक्म करवा रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। अगर मेरे अंदर कोई विशेषता है भी और भगवान इसको यूज करवा रहा है अपने घर में, तो भगवान की मेहरबानी है। जो मेरी विशेषता और कहीं यूज होती, कोई डॉक्टर होता और कहीं किसी मरीज को दवा देता, यहाँ घर में दे रहा भगवान के घर में, तो उसका प्राप्ति ज्यादा है। तो भगवान इसको सफल करवा रहा है, तो वो आप रखेंगे तो आपको नशा नहीं चढ़ेगा उल्टा, और ईश्वरी जो आपका नशा है, नारायणी नशा है, स्वमान है, वो कायम रहेगा। आप कभी भी देख लो, कभी आपको दुख हो कि ऐसा क्यों, यहाँ ऐसा क्यों, आप समझ लो आपकी उम्मीद ज्यादा है, उम्मीद आपने बढ़ा ली है, पूरी नहीं हो रही। अगर आप समझो यहाँ तो धोबी घाट है, यहाँ ऐसा कैसे होता है, धोबी घाट में तो गंदे कपड़े आते हैं, और जब उसकी धुलाई होती है तो पानी में मैल तो होता है, काला काला पानी निकलता है। कोई भाग जाए, हाय हाय धोबी घाट इतना गंदा, अरे भाई सफाई हो रही है अंदर। हॉस्पिटल में जाओ, डॉक्टर की ट्रे में देखो जो नीचे टोकरी पड़ी होती है, इसमें क्या होता है, क्या होता है उसमें, यही होता है खून वगैरह को। तो कोई कहे हाय 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 हॉस्पिटल में खून होता है, भागो यहाँ से। लेकिन नहीं, कोई ऐसा भी नहीं होगा जो हॉस्पिटल अच्छा मशहूर हॉस्पिटल हो, कैंसर का, हार्ट का, टीबी का, किसी भी चीज का, तो डॉक्टर को जाके पूछे, डॉक्टर जी यहाँ कितने लोग मरे हैं टीबी से, कोई पूछता है यह है नहीं, वो पूछता है डॉक्टर जी यहाँ कितने अच्छे लोग ठीक हुए हैं। या कोई स्कूल में जाके पूछे, मास्टर जी यहाँ स्कूल के कितने बच्चे फेल हुए हैं, कोई पूछता है, पूछता फर्स्ट कितने आए हैं। इसी प्रकार से कई फिर ये देखकर कि कोई मरीज अपने कारण से मर गया, डॉक्टर ने तो बहुत कोशिश की, या भाग गया, उसकी किस्मत ऐसी, तो कहे कि ये स्कूल ही खराब है, ये तो अपनी मूर्खता है। इस वास्ते बाबा कहता है ऐसी ऐसे संशय बुद्धि भरमा के व्यक्ति को ऐसे चक्कर में डालती है। कहीं किचन में कोई चीज नहीं मिली, किसी ने धक्का मार दिया, किसी ने यहाँ एंट्री होते वक्त जोर से रोका, इधर नहीं जाना। अपना ही अभिमान जो होगा ना, हम इतने बड़े, ये पता नहीं कौन है, ये तो हमें पहचानता भी नहीं, हमें धक्के मार रहा है, यही ज्ञान है, यही दैवी गुण है। तो बाबा कहता है ये तुम्हारी परीक्षा आई है, तुम अपनी स्थिति को तो देखो, तुम उसकी स्टेज बनाने आए हो यहाँ या अपनी, वो अपनी स्टेज खुद बनाएगा। हम दूसरा ने ऐसे किया इसलिए हम डिस्टर्ब हो जाए, ये तो डबल मूर्खता है। हम करें, हमें अपने करने पर भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, और हम दूसरे के करने पर डिस्टर्ब हो गए। मैंने क्रोध नहीं किया, इसने मुझे क्रोध दिलाया, वाह भाई वाह, अच्छी बात है, इसने मुझे डिस्टर्ब कर दिया, ये और भी बढ़िया बात है। तो मालिक हो या गुलाम हो, तब बाबा कहता है कि अपने आप को स्टेज बनाना, परिस्थिति कुछ भी हो, आपके कोई धक्का मार के लिटा कर भी चला जाए, आप अपनी स्थिति में रहें, आपको शक्ति आएगी। और अगर आपने
उस स्थूल चीज को देखना शुरू कर दिया, ये हुआ निमित्त कारण को, तो आपकी शक्ति जाएगी। इसलिए कहा जाता है कर्मों की गति बड़ी गुई है। हमें अपने कर्म से ही सुख मिलता है, अपने कर्म से ही दुख मिलता है। बाबा भी हमें अच्छे कर्म करने की ताकत देता है ताकि हम उसको करके अपना भाग्य बनाएं। बाबा सीधा हमारे लिए कर्म नहीं कर सकता, वो तो मास्टर है। गीता में भी कहा है कि भगवान खुद नहीं लड़ेगा, अर्जुन लड़ेगा, भगवान उसको गाइड करेगा। नियम है कि मास्टर पढ़ाएगा, बच्चा परीक्षा देगा। कोई कहे मास्टर जी परीक्षा भी आप ही दे मेरी तरफ से, बाबा कहता है फिर सतयुग में भी मैं ही चला जाऊंगा तुम्हारी तरफ से, फिर क्यों कहते हो? इस वास्ते ये है। फिर कई अपने अधिकार बताएंगे, हम भी तो बाबा के बच्चे हैं, हम भी तो बाबा के बच्चे हैं, इसको ऐसा क्यों, मुझको ऐसा क्यों, ऐसा भी करते हैं। ये बाबा कहता है ये भी परचिंतन है, क्योंकि हमें अपनी ड्यूटीज करेंगे तो उसमें शक्ति मिलेगी, अधिकार आप ही मिलेंगे। अगर नहीं मिलते हैं, बाबा ने कहा अगर कोई तुम्हारा अधिकार छीन भी लेता है, बाबा ने मुरली में कहा है, तो आपके नंबर लग गए। ये मत घबराओ कि आपके नंबर नहीं लगे। बाबा के पास नंबर लगाने का तरीका दूसरा है। ये नहीं कि ज्यादा पैसा दे दिया तो आपके नंबर लग जाएंगे। कितना त्याग करके पैसा दिया, अगर किसी का थोड़ा भी है लेकिन उसने त्याग करके दिया, उसके नंबर लगेंगे। फालतू का है, दे दिया, उसके नंबर कम लगेंगे। फिर भी लगेंगे, कुछ तो किया, लेकिन उतने नहीं लगेंगे। आप ट्रेन में जा रहे हैं, आपके पास एक्स्ट्रा भोजन है, आपने कहा आओ भाई बहनों भोजन खाओ क्योंकि एक्स्ट्रा है, तो आपके क्या नंबर लगे? अगर आपके पास अपने जितना ही है, तो कोई सो रहा है भाई, उसके पास नहीं, आपको इसको सोने दो, पहले अपना खा लो, मेरे पास तो अपने जितना ही है, तो त्याग नहीं हुआ। अगर उसको कहा तुम भी खा लो, त्याग किया, उसके नंबर लगते हैं। त्याग से भाग्य बनता है। इस वास्ते यहाँ त्याग करना है, त्याग करना है, त्याग करना है। त्याग आएगा वैराग से। तब बाबा ने कहा है, कोई सीधा ही कहे मुझे वैराग आ जाए, मुझे वैराग आ जाए, ये तो खराब दुनिया, तो करोगे क्या? सन्यासियों ने भी यही कहा, ये दुनिया खराब है, खराब है, करोगे क्या आखिर? इसलिए अच्छा काम करना शुरू कर दो, बुरा आपे छूट जाएगा। तब बाबा ने कहा ऐसी सेवा बताई है जो सब कर सकते हैं। कोई नहीं कह सकता मैं बूढ़ा हूँ, कोई नहीं कह सकता मैं बीमार हूँ, कोई नहीं कह सकता मैं अनपढ़ हूँ, मुझे सेवा दी नहीं गई, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास भाषा नहीं, कोई नहीं कह सकता। निंद्रा देवी आनी शुरू हो गई है, अच्छा कोई बात नहीं है, तो इसलिए पूरा कर रहे हैं। अच्छा, तो इसलिए मनसा सेवा करो, बाबा ने कहा मनसा सेवा करो। भाई निंद्रा देवी थोड़ी देर के लिए चले जाओ, अब दूसरी क्लास शुरू होगी, फिर ट्राई करना, अभी नहीं आना है। तब बाबा कहते हैं कि नेचुरल अटेंशन रखना, अपनी नेचुरल नेचर बनाना, संस्कार बनाना, जो देवता है, देवतापन के संस्कार है, लेने की इच्छा नहीं रखना, अपने अधिकारों के लिए मांग नहीं करना, बाबा से कुछ मांगना नहीं, हम कोई मांगने वाले थोड़ी हैं, हम तो अधिकारी हैं। अपने आप को मालिक समझना, अपने आप को पीछे नहीं हटाना, आगे धक्का मारने की कोशिश नहीं करना, ड्रामा पर खड़े रहना। तो बाबा कहता आप सदा खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। और इतनी बाबा ने पॉइंट्स दी हुई हैं, तो कोई ना कोई पॉइंट भी आप सिमरन करोगे तो आप खुशी में आ जाओगे। इतनी दुआइयां हैं। बहन जी कहती थी 2-4 बूटियां, यहाँ तो कोई भी बूटी लगा लो। जैसे कंप्यूटर में एक ऐसा होता है, दबाने से कोई भी चीज उसमें मास्टर होती है की, इसी प्रकार से चोरों के पास भी एक मास्टर चाबी होती है, हर ताला खुल जाता है। तो बाबा कहता आप तो ज्ञानी आत्मा, कोई भी पॉइंट लगा लोगे तो आप सुरजीत होकर के खड़े हो जाओगे। सिर्फ पॉइंट नेचुरल अटेंशन रखें, ये भी भारी ना पड़े, मेरा योग नहीं लगता, मेरा पुरुषार्थ नहीं होता, हाय इसका हो गया, मैं क्या करूं। एक माता से मैंने पूछा, माता आप बहुत सेवा कर रही हो? कहती नहीं, जो दूसरी है ना मेरे से ज्यादा कर रही है, आप बताओ। मैंने कहा भाई आप तो कर रही हो, मैंने कहा वो तो आयु के हिसाब से आपकी बहुत अच्छी सेवा हो रही, उसको ये है कि इससे भी मैं ज्यादा करूं। करो, अच्छी करो, लेकिन इसमें तो टेंशन में तो नहीं आओ कि उससे मेरे से वो ज्यादा कर रही हैं। हर अपने ना भी सेवा हो, ये भी सेवा है, अपने को संतुष्ट रखना सेवा है। कम से कम आपका चेहरा संतुष्ट तो नजर आए। आपने सेवा बहुत की, घबरा गए, किसी को डिस्टर्ब कर दिया, खुद डिस्टर्ब हो गए, तो उसके नंबर घट जाते हैं। ओम शांति।